आमतौर पर सर्दियों के बाद बसंत आता है और फिर ग्रीष्म, लेकिन इस साल जिस तरह पारा चढ़ा है उसने सर्दियों के बाद सीधे गर्मी का एहसास करा दिया है। वो भी ऐसी कि फरवरी और अब मार्च में लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। वैसे बीते कुछ दिनों में बढ़े हुए तापमान का असर आप भी महसूस कर रहे होंगे। गर्म पानी से नहाने वालों ने अब ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दिया है और पंखा भी अब काम पर लौट आया है। आमतौर पर फरवरी का महीना हल्की ठंड का होता है, गुनगुनी धूप वाला, जब औसत तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन 2021 में दिल्ली समेत कुछ राज्यों में तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस साल फरवरी महीने में पूर्वी ओडिशा का औसतन तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, जिसकी वजह से प्रवासी पक्षी कुछ सप्ताह पहले ही वापस चले गए और भुवनेश्वर में लगातार 3 दिनों तक यानी 26, 27 और 28 फरवरी को अधिकतम तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर रहा। हालांकि 2021 में गर्मी की शुरुआत तो जनवरी से ही हो गई थी। NOAA के नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर जनवरी 2021 में मैदानी और समुद्री स्थानों का तापमान 20वीं शताब्दी के औसत से 0.80 डिग्री ऊपर रहा और तापमान रिकॉर्डिंग के 142 सालों के इतिहास के अनुसार 2021 का जनवरी का महीना गर्मी के रिकॉर्ड में 7वें स्थान पर रहा। वैसे ध्यान देने वाली बात ये है कि साल 2020 भारतीय इतिहास में 8वां सबसे गर्म साल था। इस साल तापमान सामान्य से 0.29 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया था और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साल 1990 में ग्लेशियर के पिघलने की दर जो 80,000 करोड़ टन प्रति वर्ष थी, वो साल 2017 में बढ़कर 1,30,000 करोड़ टन प्रति वर्ष हो गई है। और यही वजह है कि लगभग हर साल हर महीना पहले वाले साल और महीने की तुलना में कुछ अधिक गर्म होता है। लेकिन इस बार भारत में फरवरी माह में चमकते सूरज की वजह विशेषज्ञों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ना होना था। असल में उत्तरी भारत का मौसम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के मुताबिक बनता और बिगड़ता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपने साथ बादल और बारिश लेकर आता है, यानी जितनी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी मौसम उसी के अनुसार करवट लेगा। और इस बार फरवरी में सिर्फ एक ही बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आई, जबकि आमतौर पर 4 से 6 बार ऐसा होता है। तो अब बिना किसी डिस्टर्बेंस के धरती पर सूरज की रोशनी पूरी आ रही है और जब सूरज की रोशनी पूरी मिलेगी तो तापमान तो बढ़ेगा ही। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा गर्मियों के लिए जारी पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से 0.86 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। गर्मी का सबसे ज्यादा प्रभाव ओडिशा और छत्तीसगढ़ में होगा और उत्तरी राज्यों जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 0.46 डिग्री से 0.71 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रह सकता है। यहाँ यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि धरती के तापमान का लगातार बढ़ना हमारे लिए कितनी गंभीर समस्या है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के तापमान में मामूली बढ़ोतरी के भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इस वृद्धि का सीधा असर हमें विभिन्न मौसमी घटनाओं के जरिए देखने को भी मिल रहा है। जैसे पिछले 20-25 सालों में भारतीय महाद्वीप में हम सीजनल चेंज देख रहे हैं, जिसमें स्प्रिंग सीजन छोटा होता जा रहा है और सर्दियों से सीधे गर्मियां आ जाती हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि बारिश का पैटर्न बदल गया है। महासागर गर्म हो रहे हैं, हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और हिंद महासागर का जल स्तर बढ़ रहा है। और अगर नेचर का रिदम बिगड़ता है तो उसका असर जीव जंतुओं, पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। उसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जीव विलुप्त हो जाए। यानी साफ है कि धरती का बढ़ता तापमान उस पर रहने वाले सभी जीवों के लिए खतरे की घंटी है और इस खतरे को नजरअंदाज करना अपनी ही मुश्किलों को बढ़ाना है। तो उम्मीद है कि हम और आप ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अपने अपने स्तर पर
कोशिशें करेंगे ताकि ये दुनिया हमारे रहने लायक बनी रहे।